हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट बैंकिंग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डिलाइट बैंकिंग पे। तो दोस्तों, आज आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम एनालिसिस को लेके, जो कि सेल्फ गिवन है। मैंने खुद दिया है आज ये पेपर। और ये पेपर मतलब ठीक ठाक था। वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट साइड तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ, बट मॉडरेट था। और मतलब चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। बता देते जैसे रीजनिंग। सबसे पहले आपको बता दें, रीजनिंग खुलता है, फिर क्वांट, फिर जीए, फिर इंग्लिश और फिर डिस्क्रिप्टिव। तो जो रीजनिंग का पेपर इस बार एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का था। क्वांट आपका 2 मार्क्स का था। जी आपका 1 मार्क्स का था और इंग्लिश आपका 0.5 मार्क्स का था। 40 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के थे। फिर डिस्क्रिप्टिव में 3 सेक्शन था, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। जो पेपर रीजनिंग का था, मतलब रीजनिंग में मैंने मेरा जो अटेम्प्ट हुआ है वो 19 टोटल अटेम्प्ट हुआ है। जिसमें से मैंने 2 पजल्स किए हैं, जो कि पजल्स आपको मेरे हिसाब से मॉडरेट थे। वो डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा मैं, बिल्कुल वो डिफिकल्ट थे ही नहीं, कहने की क्या बात है, डिफिकल्ट नहीं थे वो 2 पजल, मॉडरेट ही थे। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। फिर आपको क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, जो क्रिटिकल रीजनिंग वो इजी था। क्रिटिकल रीजनिंग आपका इजी था। और आपका फिर उसके बाद फिर और क्या क्वेश्चन था, हाँ, आपको इनपुट आउटपुट था, जो कि उसमें जो वो 1 स्टेप और 2 स्टेप, वो दोनों मैंने क्रैक कर लिया था। बट उसके बाद जो थर्ड स्टेप में मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या कर रहा है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। उसके बाद आपको फोर्थ से जो 5 स्टेप था वो भी समझ में आ रहा था। बट थर्ड स्टेप में क्या लोचा था नहीं समझ में आया, जिसमें 5 से 6 मिनट मेरे उसमें बर्बाद, ज़्यादा ही बर्बाद हुए होंगे। और जितने भी क्वेश्चन थे मैंने देखा, पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ कहीं 1-2 स्टेप से बन जाए, बट नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे। जितने एक क्वेश्चन में 1 से 5 से वो दोनों का डेटा पूछा था, फिर 4 से 5 से, फिर 3 से 2 से, ऐसे मिलाकर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो नहीं बना। फिर एक 4 मार्क्स का आपका डायरेक्शन सेंस का, कोडेड डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन था, कोडेड वाला, जो कि ट्रिकी था। मतलब मैंने देखा, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया, 1-2 मिनट मैंने सोचा कि छोड़ो, इसको बाद में करूंगा। तो फिर मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे एक आध, मैंने उसको किया। उसके बाद आपको वही 2 पजल बनाया, डीएस क्रिटिकल, ऐसे करके टोटल मेरे 19 अटेम्प्ट्स हुए। और हाँ, इससे ज़्यादा हो सकते थे, मतलब 22-23 क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि इस पेपर में कर सकता था मैं, बट नहीं किया, कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर क्वांट का पेपर खुला, और क्वांट का पेपर भी मतलब डिफिकल्ट साइड में नहीं कहूँगा, मतलब मॉडरेट था। अगर अपने अच्छे से, अगर मैथ्स आपका अच्छा है, अच्छे से प्रैक्टिस की हो, तो आप आराम से 8 से 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। और मैंने कितना अटेम्प्ट किया, मैंने 11 अटेम्प्ट किया है इसमें, जिसमें से मुझे 1-2 क्वेश्चन में डाउट है। और मेरा इसमें ज़्यादा अटेम्प्ट हो सकता था, क्योंकि 2 डीआई है जिसमें मैं फंसा हूँ बुरी तरीके से। लगभग 10 से 12 मिनट मैंने दोनों में दिया होगा, दोनों डीआई। मतलब एक जो लास्ट डीआई था, एक आपका केसलेट था, 2 नंबर का केसलेट था। तो 2 नंबर के केसलेट में क्या हुआ कि मतलब बहुत कम डेटा दिया हुआ था, बट वो 3 वेरिएबल से क्वेश्चन बनने वाला था। उस टाइम मुझे क्लिक नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों नहीं क्लिक कर रहा था, उसमें टाइम लगा, उसको मैंने छोड़ दिया। फिर लास्ट में 5-6 मिनट बचा, तो एक एक आपका वो ग्राफ वाला डीआई था, लेकिन वो था बेसिकली पाई चार्ट वाला। मतलब एक से ज़्यादा, एटलीस्ट एक पसंद कर रहे हैं और एक से ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो उसको मैंने अच्छे से एकदम पाई चार्ट बना के सॉल्व करते करते, ए बी सी 4 वेरिएबल आया उसमें से। डेटा जैसे ही मेरा सॉल्व हुआ, जैसे ही वेरिएबल सॉल्व हुआ, उसके बाद मेरे स्क्रीन पे देखता हूँ तो मतलब 13 सेकंड बचे। उसके बाद बना ही नहीं पाया, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। 4 क्वेश्चन इसके थे और 2 क्वेश्चन इसके, मतलब 6 क्वेश्चन, लगभग 12 मार्क्स से मैं पीछे रह गया। और बस यहीं पे खेल खराब हो गया मेरा थोड़ा, क्योंकि क्वांट मेरा थोड़ा अच्छा है, और वहीं क्वांट में भी आप अच्छा नहीं करे तो वहीं पे खेल खत्म हो जाता है। और फिर जीए जीए मैंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, ऑनेस्टली बताओ तो जीए डुएबल था। मैंने जीए क्वेश्चन पढ़े हैं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये क्वेश्चंस पढ़े हैं पीडीएफ में, स्मार्ट की तरह से, जहां से मैं पढ़ता हूँ। मुझे लगा मैंने क्वेश्चन पढ़ा, बट मुझे मतलब वो सर्टेन आंसर नहीं मैं कर पा रहा था, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस ज़्यादा थे, नहीं कर पा रहा था। बट फिर भी मैंने तुक्का उक्का मार के 36-37 के आसपास खींचा है। अब इसमें 10 से 12 सही होने के चांसेस है। ज़्यादा हो जाए तो अच्छे हैं, कम हो जाए तो फिर वैसे भी नंबर 4-5 ही आने को है, तो कुछ इससे उम्मीद नहीं है। फिर इंग्लिश इंग्लिश से मुझे मॉडरेट लगा, या फिर मैं कहूँ तो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एस बी आई पी है तो पेपर मतलब इजी तो नहीं रहेगा। 2 आरसी इसमें थे,
और हाँ, आपको बता दूं कि क्वांट में इजी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सीरीज के जो क्वेश्चन थे ना वो डुएबल थे, इजीली बन सकते थे। मतलब अच्छे से सीरीज के क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चंस थे और आराम से बन सकते थे। तो इंग्लिश में आते हैं तो इंग्लिश में 2 आरसी था, फिर आपको वर्ड रीअरेंजमेंट था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, फिर आपको मैचिंग वाला क्वेश्चन सब था, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपका 3 बॉक्स दिया हुआ था, 1, 2 और 3 ऐसे करके, और तीनों में से रैंडम सेंटेंस बना के और ऑप्शन दिए हुए थे 1, 2, 3। इनमें से बताना था कि ओनली 1 मैच कर रहा है, ओनली 2 मैच कर रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं, तीनों मैच कर रहे हैं, मतलब ऐसे तरह के क्वेश्चन थे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। फिर एक था कि 3 स्टेटमेंट दे दिया है और एक सामने 5 वर्ड्स दे दिए हैं, और इनमें जो स्टेटमेंट कह रहा है उसका मीनिंग आपको सिनोनिम्स बताना है इस पांचों वर्ड्स में से, तो जो कि काफी ट्रिकी लग रहा था मुझे, मतलब काफी डिफिकल्टी, मतलब मुझे डिफिकल्ट हो रहा था उसको आंसर फाइंड करने में। आरसी ठीक था, आरसी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। और आपका एक क्वेश्चन एक था आपका क्लोज टेस्ट था, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए थे और पांचों को रैंडमली कहीं भी आपको सेट करना था। वो ऑप्शन बना हुआ था कि उस ऑप्शन में आपको मतलब 5 जो क्वेश्चन है उसमें से ऐसे ऑप्शन था CHGLDAC। अब उसमें क्या था कि एक वर्ड दे दिया, जैसे ब्रिंग अबाउट। अब पूछ रहा है कि ब्रिंग अबाउट इन सारे जो क्लोज टेस्ट के जो वर्ड्स हाईलाइट हुए उनमें से किस में मैच कर रहा है, किस में वो सुटेबल हो सकता है, ऐसे करके आंसर। तो काफी डिफिकल्ट था, वैसे तो 20 मार्क्स के ही को इंग्लिश था, बट फिर भी ठीक है। इसमें मुझे लगता है कि मतलब 20 में से अगर 8 मार्क्स आ गए, 8 से 10 मार्क्स आ गए तो काफी है मेरे। और फिर डिस्क्रिप्टिव खुलता है जिसमें आपका ईमेल था, सेकंड पे सिचुएशन एनालिसिस था, और फिर था रिपोर्ट राइटिंग, और आपका था ट्रेसी। तो मैंने सबसे पहले ईमेल किया, जो कि ईमेल में आपको एक ईमेल 2 क्वेश्चंस, मतलब ईच 2 क्वेश्चंस के थे। तो ईमेल मैंने किया वो आपका क्लीनलीनेस ड्राइव करके था। हाँ, तो वो वाला मैंने किया है। सिचुएशन एनालिसिस किया था कि जो एम्प्लॉइज़ थे उसके सुपरवाइजर्स से मतलब उनका नहीं बन रहा था, वो अननेसेसरी चीज़ों के लिए उसको मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। और प्रेसी एक आपको एआई पे था, तो मैंने वो लिखा। तो तीनों में मैंने वर्ड काउंट अपने कंप्लीट कर लिए। तो मतलब बाकी ओवरऑल मैं कहूँ तो पेपर ठीक गया, बट सिलेक्ट होने के चांस मुझे नहीं लग रहा हो पाया, क्योंकि बस 600 सीट है, 6000 बच्चे प्री दे रहे हैं, जिसमें से आपको 3 गुना ही लेना है, 1800 लेना है, मतलब 4200 बच्चे घर बैठेंगे। इनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनमें से शायद मैं एक होऊंगा। और सही बताओ तो सेंटर पे बच्चे ही नहीं थे यार, मतलब पूरा का पूरा हॉल सिर्फ एक रो भरा है, सिर्फ एक रो। इतने कम बच्चे थे। अब पूरे इंडिया में 600 बच्चे को लिए 6000 बच्चों को लिया गया है, तो उम्मीद क्या ही कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ उम्मीद कर सकते नहीं। बट ठीक है, अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और होगा कि नहीं होगा वो तो खैर बात का बात है, लेकिन अगर अगर मेरे एक्यूरेसी अच्छा रहा तो चांसेस है, बट अगर मैं जेन्युइन बोलूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि हाँ ये हो पाएगा। बट ठीक है, अब जो भी है आगे एग्जाम से आगे देखेंगे। और आरआरबी पीओ का फिर ज्वाइनिंग भी होना है, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो में लाऊंगा। डीबी और ज्वाइनिंग अब तो अमेलगमेशन हो गया है, तो अब बिहार ग्रामीण बैंक बन गया है। फिर देखते हैं कब ज्वाइनिंग होता है, उसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। अगर आपने भी दिया है एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम तो आपके क्या अटेम्प्ट्स रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसा रहा लेवल, कैसा रहा पेपर, ये सब कुछ बताइएगा। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू गाइस।